क्या आप बैंक निफ्टी के एक्शन को वॉच कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में करेक्टिव वेव किस स्टेज में है? क्या वेव पावर से निकला स्टॉप लॉस हमारे कैपिटल को करेगा प्रोटेक्ट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। बैंक निफ्टी पर कंप्लीट इनसाइट के साथ तैयार किया गया यह वीडियो आपके मन में उठने वाले सभी सवालों का जवाब लेकर आया है। हम बैंक निफ्टी में करेक्टिव वेव्स के डिफरेंट टाइप्स को पहचानना बताते हैं, उन सिग्नल्स को जानें जो न्यू एनालिसिस से करेक्शन को अनकवर करते हैं। न्यू एनालिसिस आपको आगे बढ़ते बैंक निफ्टी में प्रॉफिट्स बुक करने के लिए प्रिसाइज लेवल्स निर्धारित करने में मोस्ट सुटेबल है। यह वीडियो इंश्योर करेगा कि आप पोटेंशियल गेन से ना चुकें। जानें टाइमली एंट्री एंड एग्जिट्स इन बैंक निफ्टी। हम आपको न्यू एनालिसिस अप्लाई करने के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। बैंक निफ्टी में हो रहे करेक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझें। एक रेंज में मूविंग बैंक निफ्टी में लोअर स्टॉप लॉस को अप्लाई करना जानें। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान कैपिटल की सुरक्षा करने और लॉसेस से बचने की कला सीखें। हम करेक्शन से जुड़े रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए स्टॉप लॉस लेवल सेटिंग पर जोर देते हैं। इस वीडियो में बैंक निफ्टी में इन सभी चीज़ों को हम रियल टाइम चार्ट पर बताएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर के लिए लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करता है। अपने बैंक निफ्टी ट्रेडिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट के लिए लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स, स्ट्रैटेजी और इनसाइट से अपडेटेड रहने के लिए और न्यू एनालिसिस से प्रॉफिट को सही जगह पर लॉक करने के लिए आएँ। इस YouTube वीडियो को देखें और समझें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक 9th वेव पूरा करके प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, जो कि हम लोग का 4 जून 2024 को हम लोग का 10th वेव पूरा करके पुनः फिर से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 4 जून 2024 से लेकर के 27 जून 2024 तक एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि रफली 15 डेज का टाइम लगा और उसका 27 जून 2024 से हम लोग का करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि 27 जून 2024 के बाद जो करेक्टिव फॉल हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 4 जून 2024 को हम लोग का करेक्शन पूरा करके एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 27 जून 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके और इसके बाद यहाँ पे हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया, जिसमें रफली हम लोग का 15 डेज का टाइम लगा और जबकि यहाँ से हम लोग का करेक्शन में इंटर किया है, जिसके तहत हमारा नीचे का ए बी सी उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा डब्लू हो गया और उसका एक्स वेव बना करके पुनः नेक्स्ट करेक्शन में इंटर किए थे, जिसके तहत नीचे का ए बी और सी वेव उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा वाई वेव कंप्लीट करके और पुनः एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 27 जून 2024 से हम लोग का करेक्शन में है, जिसके तहत डबल करेक्शन इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जिसमें कि हम लोग का डब्लू एक्स और वाई के पैटर्न में कंप्लीट करके और पुनः एक्स वेव के फॉर्म में हम लोग करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 27 जून से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है और अभी भी करेक्शन में ही रहने की संभावना है और इसमें हम लोग का एक डबल करेक्शन में हम लोग का रफली 28 डेज का टाइम लग चुका है और उसका हम लोग नेक्स्ट एक्स वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का पिछले वीक का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 52,000 का। ये अभी भी हम लोग का ब्रेक नहीं किया, लेकिन यदि टाइम साइकिल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड कम्प्लेक्स करेक्शन हम लोग का इस पॉइंट से नीचे करेक्शन में इंटर किया था, जिसमें कि रफली 13 डेज का टाइम लगा था, जबकि यहाँ पे वाई वेव कंप्लीट करने का यहाँ पे हम लोग का रफली 12 डेज का टाइम लग चुका है। तो ये कह सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम का तो हमारा पैटर्न कन्फर्म नहीं किया। अब हमारे पास सिर्फ एक टाइम फ्रेम
फ्रेम बचा हुआ है जो कि इस टाइम फ्रेम का है, जो कि 27 जून 2024 से हम लोग का करेक्शन इंटर किया, इसका टाइम फ्रेम बचा हुआ है। यदि इसका ऊपर की ओर कंटिन्यू करता है तो इसको हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से एक वाई पैटर्न कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज ही हो रहा है और एक्स वेव के फॉर्म में ही कंटिन्यू कर रहा है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे वाई वेव पैटर्न पूरा करके जब ऊपर की ओर करेक्टिव राइज में इंटर किया तो जिसके तहत ऊपर का ई बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो करेक्टिव राइज हो रहा है ये फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके तहत ऊपर का ई बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग सिर्फ इंट्राडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। चूँकि हम लोग का वीकली पॉइंट से सेकंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 52,000 का ये अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो हम लोग वीकली पॉइंट से हम लोग ये कर सकते हैं कि अभी भी हम लोग सेकंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 52,000 को ही फॉलो करेंगे। लेकिन जब हम लोग इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में अभी भी हम लोग का करेक्टिव राइज में है और इंट्राडे के पॉइंट से हम लोग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हम लोग इंट्राडे के पॉइंट से ऊपर की ओर कंटिन्यू है तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, जबकि वीकली पॉइंट से बात करें तो हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 52,000 का जो कि अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो वीकली पॉइंट से हम लोग अभी छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो जब तक कि वीकली पॉइंट से अपर स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजिशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इंट्राडे के पॉइंट से चूँकि लोअर स्टॉप लॉस है तो डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट से नीचे का 50,300 और ऊपर का 51,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 52,000 का, तो इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखें छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, तो इसलिए हम लोग इस आवर्ली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का वाई वेव पूरा करके करेक्शन के तहत ऊपर का ए और बी और उसका पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हुए हैं। इस सी वेव के तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव यहाँ पे उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये हो गया और ये करेक्टिव बी हो गया और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं तो इस सी वेव के तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी ऊपर आने की संभावना है, तो बेहतर है डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करें और इंट्राडे के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मंडे ट्यूजडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 50,600 और ऊपर का 51,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 50,300 का, इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस 50,300 को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी इंट्राडे के पॉइंट से अभी ऊपर की ओर कंटिन्यू है, डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करते हुए लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अब हम लोग का ऊपर सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 52,000 का, जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम लोग डिक्लाइन पे बाई नहीं करेंगे। यदि डिक्लाइन पे बाई करके चल रहे हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इंट्राडे में डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। वीकली पॉइंट से यदि बाई किया तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ से हम लोग का करेक्टिव फॉल में और वेरी शॉर्ट टर्म का रफली टाइम 28 डेज का था जो कि पूरा हो चुका है और फिर से जब तक ऊपर का ब्रेक नहीं करता बहुत एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजिशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो फाइनली हम लोग ये कर सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी हम लोग का करेक्शन में इंटर किए हुए। यदि वीकली पॉइंट ऑफ से बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग का अभी भी करेक्शन में है। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से हम लोग अभी ऊपर की ओर कंटिन्यू है। अकॉर्डिंगली जिस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करते हैं उसी टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।